हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जीनत एंड वेलकम टू माय चैनल जेनिथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक हनी ड्यू के चैप्टर 8 अ शॉर्ट मॉनसून डायरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि डायरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, डायरी एक रिकॉर्ड होता है पर्सनल एक्सपीरियंस का, जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी हमारी इवेंट्स हो रही होती हैं उसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं किसी नोट कॉपी या डायरी में। ठीक है। सबसे फेमस डायरी जो एज ए बुक पब्लिश हुई है वो है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। ये जो आपकी स्टोरी है शॉर्ट मॉनसून डायरी, ये एक डायरी का ही एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है जो कि रस्किन बॉन्ड ने, जो बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने लिखी है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे इसके आज हम। जून 24, द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट। मॉनसून मिस्ट, मिस्ट बोलते हैं कोहरे को या धुंध को, तो मॉनसून की धुंध का आज पहला दिन है। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। जैसे जैसे पहाड़ियों पर धुंध ऊपर की तरफ बढ़ रही है, फैल रही है, वैसे ही सारे बर्ड्स शांत हो गए हैं और ये बहुत ही अजीब है। परहैप्स दैट्स वॉट मेक्स द मिस्ट सो मेलंकली। शायद इसलिए मिस्ट इतनी मेलंकली होती है। मेलंकली मतलब उदासीन, सैड। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, इट ब्लैंकेट्स दैम इन साइलेंस टू। ना सिर्फ ये पहाड़ियों को ढक लेती है, कंसील मतलब छुपा लेती है, बल्कि ये उनको कवर कर देती है साइलेंस से। शांत हो जाता है एकदम पूरा। ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग। सिर्फ 1 घंटा पहले पेड़ों पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज़ डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट। और अब पूरा फॉरेस्ट एकदम शांत हो गया है, बहुत ज़्यादा शांत हो गया है, मानो जैसे आधी रात हो। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज़ कॉलिंग टू हिज सिस्टर। धुंध में से ही आवाज़ आ रही है बिज्जू की, जो अपनी बहन को बुला रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड। मैं उसको पहाड़ों पर जाते हुए, उस पहाड़ों पर दौड़ कर जाते हुए उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ, लेकिन बट आई कैन नॉट सी हिम, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। अब चलते हैं जून 25 में। सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन, वार्म एंड ह्यूमिड एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। तो जून 25 को सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन है, यानी बारिश हो रही है जो मानसून की पहचान होती है। ठीक है। वार्म एंड ह्यूमिड, हल्की गर्माहट है, गर्मी है, और ह्यूमिडिटी है, उमस है। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। मतलब पूरे साल पहाड़ों पर कैसा होता है, माहौल एकदम ठंडा रहता है, ठंड रहती है, तो उस तरह की ठंड अभी जो हम पूरे साल भर देखते हुए आए हैं वैसी ठंड नहीं है। द प्लांट सीम टू नो इट टू। प्लांट्स, ऐसा लग रहा है जैसे प्लांट्स को भी ये चीज़ पता चल गई है। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। जैसे मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि एक फर्स्ट कोबरा लिली भी अपने फर्न से अपने सर को बाहर निकाले हुए झांक रहा था। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी। जो धुंध होती है उसकी वजह से एक तरह की प्राइवेसी आ जाती है। ए स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस एंड ऑल आई कुड से वॉज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। एक स्कूल के लड़के ने मुझसे कहा कि मैं हिल स्टेशन को और वैलीज़ को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करूं, और मैं उसे सिर्फ यही कह सका कि एक पैराडाइज शायद हो सकता है। जून 27, द रेन्स हैव heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches। बारिश ने कुछ सीजनल विजिटर्स, सीजनल मतलब जो सीज़न के टाइम पर आते हैं, विजिटर्स दर्शक है ना, सीज़न के टाइम पर जो दर्शक आते हैं उनके आने की खबर दे दी है। और वो विजिटर्स कौन है? एक लेपर्ड है और कुछ 1000 लीचीज हैं। लीच बोलते हैं जोंक को। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school। कल शाम को स्कूल के पास सर्वेंट क्वार्टर के नज़दीक से एक लेपर्ड ने कुत्ते को उठा लिया था। In the evening, it attacked one of Biju's cows but fled at the approach of Biju's mother। और शाम में उसने बिज्जू की एक गाय पर हमला किया, लेकिन वो बिज्जू की माँ के आने की वजह से भाग गया। हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रीकेशंस, जो बहुत ही चिल्लाते हुए, फटकार लगाते हुए आई थी। एज़ फॉर द लीचेस आई शिल सून गेट यूज्ड टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। और जहाँ तक लीचेस की बात है, जोंक की बात है, तो
कुछ ही समय में मुझे आदत हो जाएगी अपने शरीर से डेली थोड़ा थोड़ा खून बहाने की, क्योंकि जो लीचेस होती हैं जोंक वो आपके शरीर से चिपक जाती हैं और ब्लड निकालती हैं। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, द फीमेल्स आर येलो। और दूसरा आगमन जो है वो किसका है? स्कारलेट मिनीवेट्स। ये एक तरह के बर्ड्स होते हैं जो रेड कलर के होते हैं और उनके फीमेल्स येलो होते हैं। तो मॉनसून के साथ ही उनके भी आने की खबर आ गई है। फ्लीटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, जो बड़ी खामोशी से पत्तियों के ऊपर फुदकती रहती हैं जैसे कोई चमकीला कोई गहना हो। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, दिस ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील दैमसेल्व्स। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेड़ कितना घना है, कितने पत्तियां हैं उस पर, ये चमकदार रंगीन पक्षी अपने आप को कंसील नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते। ऑल्दो बाई रिमेनिंग एब्सोल्यूटली साइलेंट दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड। हालांकि कभी बिल्कुल शांत रहकर दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड, ये कभी कभार अपने आप को अननोटिस्ड करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोज, और उसके साथ आता है एक पेयर ड्रोंगोज का। ड्रोंगोज एक तरह के सॉन्ग बर्ड होते हैं जिनकी मोटी सी चोंच होती है, बीक है ना, मजबूत मोटी छोटी बीक होती है। अननेसेसरीली एग्रेसिव, ये बिला वजह ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। चेजिंग द मिनीवेट्स अवे, और वो मिनीवेट्स को दूर भगाते रहते हैं। अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, और एक ट्री क्रीपर, क्रीप बोलते हैं बेल जो क्रीप करता है यानी रेंग कर चलता है ना। तो एक ट्री क्रीपर तेज़ी से ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ ट्रंक, ओक के पेड़ का, ओक मतलब चीड़ का पेड़, उसके तने, मोटे से तने की तरफ बढ़ता हुआ। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, अपने जो रास्ते में आने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनको दूर कर रहा है। तो एक ट्री क्रीपर जो कि तेज़ी से ओक के पेड़, चीड़ के पेड़ के तने की तरफ ऊपर बढ़ रहा है और वो इंसेक्ट अपने रास्ते में आने वाले इंसेक्ट्स पर झपट रहा है। नाउ दैट द रेन्स आर हेयर, अब क्योंकि बारिश आ चुकी है, देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। अब क्योंकि बारिश आ गई है तो इसलिए इंसेक्टिवोरस बर्ड्स के लिए, इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट्स को खाते हैं है ना, कीड़े मकोड़ों को खाने वाले बर्ड्स के लिए अब खाने की कोई कमी नहीं है।